champs, I hope you all are doing great. In this video, we are going to discuss those questions related to operating ratio and operating profit ratio, in which you have to tell if the ratio is getting increased, decreased, or there is no change in the ratio due to certain transactions. It's a highly requested video and I hope it will really help you. तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होती क्या है. Right, so let me just tell you the concept behind the formula. So, जैसे revenue from operations क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है. Operations से जो हमने revenue कमाया, operations से जो हमारे पास income आई, right? So basically this is operating income, operation से जो income आई. अब इसके दो parts हैं, operating cost और ऑपरेटिंग प्रॉफिट. आई थिंक दिस इज क्वाइट लॉजिकल. मान लीजिए मैंने ऑपरेशन से 100 रुपीज कमाए और उसमें से 80 कॉस्ट है और 20 प्रॉफिट है. सो इसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट. नाउ जब हम बात करते हैं दैट ऑपरेटिंग कॉस्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ आरएफओ, तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो की. जब हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ आरएफओ, तो हम बात कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग रेशियो की. जैसे अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैंने 100 रुपीज कमाए हैं ऑपरेशन से और उसमें 80 की कॉस्ट है और 20 का प्रॉफिट है, सो वील से दैट द ऑपरेटिंग रेशियो इज 80% एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 20%. तभी तो आपको पता है इन दोनों का सम 100% होता है. देयर इज अ प्योर लॉजिक बिहाइंड इट. और व्हेन वी से दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ आरएफओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ आरएफओ, तो हम बात कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की, राइट? Like example I'm giving you, if I've earned 100 rupees from operations, सेल्स करके अगर मैंने 100 रुपीज कमाए हैं, उसमें अगर 80 की कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो जाहिर सी बात है कि 20 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा. सो ऑपरेटिंग रेशियो इज 80% एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 20%. ऑफ कोर्स आपको ये भी पता है दैट ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%. ये आपका वाइवा में भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. चैम्प्स, अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों रेशो से रिलेटेड मैं आपके साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करूं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज इन दिस वीडियो माय फोकस इज ओनली ऑन दोज क्वेश्चंस जिसमें हमें इंक्रीज, डिक्रीज या नो चेंज बताना है. ओके चैम्प्स, अब ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है इसमें दो पार्ट्स होते हैं. वन इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो आपके 11th क्लास का COGS होता है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम दो बातें देखते हैं, बिकॉज ये एक्चुअली दोनों ही ऑपरेटिंग है. जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो तो ऑपरेटिंग खर्चा ही होता है, बिकॉज वो ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट होता है, जो कि फैक्ट्री का अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, और फैक्ट्री में ऑपरेशंस होते हैं, राइट? सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक office and administrative expenses, selling and distribution expenses, depreciation, etc. चैम्प्स, इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जिसमें से जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड वीडियो है दैट इज अ मस्ट वॉच फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं और ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, दे आर क्वाइट रिलेटेड. सो डू वॉच दैट वीडियो. आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके चैम्प्स, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो है 80%. हमें बताना है कि विल इट इंक्रीज, डिक्रीज और देयर विल बी नो चेंज ड्यू टू दीज ट्रांजेक्शंस. ऑपरेटिंग रेशियो का एक बार मैं फिर से फॉर्मूला लिख देती हूँ. ऑपरेटिंग कॉस्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ आरएफओ, और ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह हम लिख देते हैं कॉर्फो, that is cost of revenue from operations plus operating expenses divided by RFO into 100.
नाउ चैम्प्स, ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, इसका भी आपको पता है फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. दिस इज ऑल्सो वेरी मच लॉजिकल, आप 11th क्लास में सीखते थे. लेट मी राइट इट हियर. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ओके चैम्प्स, तो हमने परचेज किया है स्टॉक, ठीक है. जाहिर सी बात है कि इससे परचेजेस इंक्रीज होंगी, और अगर आपने स्टॉक खरीदा है तो साल के एंड में जो आपके पास इन्वेंट्री बचेगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज ये जो इन्वेंट्री रह जाती है ये परचेजेस का ही पार्ट होते हैं. तो इफ़ यू हैव परचेज स्टॉक, ऑफ कोर्स परचेजेस विल राइज, एंड एट द एंड जो आपके पास इन्वेंट्री बचेगी दैट विल ऑल्सो राइज. ठीक है चैम्प्स, अब देखिए ये मैं कॉर्फो पे इफेक्ट बता रही हूँ. परचेजेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज इसमें तो एज आई टोल्ड यू क्या आते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो वैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे. और परचेजेस का एज सच आरएफओ पे भी कोई फर्क नहीं है, ये तो नेट सेल्स होती है. तो परचेजेस का जो भी इफेक्ट है वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे है, और वो भी क्या है दैट आई एम टेलिंग यू. इससे एक तो परचेजेस इंक्रीज हो जाएंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगा बाय द सेम अमाउंट. और एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है. आप बताइए, अगर एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू दोनों सेम से इंक्रीज हो रही है तो एक्चुअली देयर इज नो चेंज. ये 7000 से बढ़ रहा है, ये भी 7000 से बढ़ रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो ओवरऑल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपको प्रॉपरली लिखना है. कैसे? परचेजेस ऑफ स्टॉक विल इंक्रीज परचेजेस ऑब्वियसली, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय द सेम अमाउंट. और एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो कॉर्फो विल रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा कॉर्फो पे. और जैसा मैंने आपको पहले बताई दिया कि परचेजेस का बाकी किसी चीज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? दैट द रेशियो विल नॉट चेंज. दैट द रेशियो विल नॉट चेंज. I hope you're able to appreciate this. Okay champs, let's look at the next part, purchases return. मैं फिर से फॉर्मूला लिखूंगी एक बार. कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हमारा होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट. ये किसका फॉर्मूला? ऑब्वियसली ऑपरेटिंग रेशियो का, जो अभी हम देख रहे हैं, अपॉन RFO into 100. Corfo का again I'll write the formula because I want you to think again and again so that you become comfortable with this. So opening inventory plus net purchases plus direct expenses, जैसे होता है ना wages, manufacturing expenses, power and fuel, those are direct expenses. Closing inventory. अब परचेजेस रिटर्न का सिंपल सा मीनिंग है, आपने जो सामान खरीदा था अब आप उसको वापस कर रहे हो. ऑफ कोर्स इससे मेरी परचेजेस की वैल्यू हो जाएगी कम, बिकॉज आपको पता है परचेजेस रिटर्न को हम परचेजेस में से सबट्रैक्ट करके दिखाते हैं. और सामान जा रहा है, इट्स गोइंग आउट, तो आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी हो जाएगी कम बाय द सेम अमाउंट. परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों की वैल्यू 200 से कम हो जाएगी. एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, सो अल्टीमेटली देयर इज नो चेंज in cost of revenue from operations. So no change in cost of revenue from operations. I hope आपको समझ में आ गया. वही बात है, repeatedly वही बातें हमें करनी है. परचेजेस की वैल्यू कम हो रही है, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है बिकॉज द स्टॉक इज गोइंग आउट. दोनों सेम वैल्यू से कम हो रहे हैं, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, सो नो चेंज इन कॉर्फो. परचेजेस रिटर्न का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कोई फर्क नहीं है, सेल्स पे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कॉर्फो पे फर्क पड़ना था, वो भी हमने सोच लिया दैट देयर इज नो चेंज. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? रेशियो विल नॉट चेंज. रेशियो विल नॉट चेंज. ओके चैम्प्स.
Okay, champs, let's look at the next part. Goods costing rupees 2000 drawn for personal use. अच्छा, अब आप इसकी जर्नल एंट्री बताइए जो आप 11th क्लास में सीखते थे. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. ठीक है, इससे परचेजेस की वैल्यू कम हो जाएगी. ओके, लेट मी राइट द फॉर्मूला. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन RFO into 100. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ओके, नाउ परचेजेस की वैल्यू कम हो जाएगी और गुड्स भी जा रहे हैं, बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी कम हो जाएगा. वही बात हो गई, दोनों सेम वैल्यू से कम हो रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. सो देयर इज नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. और इस चीज का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे भी कोई फर्क नहीं है, बिकॉज जर्नल एंट्री क्या है, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस. इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे तो कोई फर्क नहीं है, सेल्स पे भी कोई फर्क नहीं है, कॉर्फो पे जो होना था वो हमने सोच लिया. सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? रेशो विल नॉट चेंज. रेशो विल नॉट चेंज. ओके चैम्प्स, नाउ बी केयरफुल. ऑफिस एक्सपेंसेस पेड. ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एग्जाम्पल्स मैं फिर से बता देती हूँ. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एटसेट्रा. ऑब्वियसली जो मेन आपके ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे हैं. सो अगेन राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द रेशो. ऑफिस एक्सपेंसेस पेड की वजह से कॉर्फो पे कोई फर्क नहीं होगा. लेट मी टेल यू, कॉर्फो का क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इज ऑफिस एक्सपेंस अ डायरेक्ट एक्सपेंस? नो. 11th क्लास की नॉलेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होते थे, जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते थे, राइट? बट ऑफिस एक्सपेंसेस डेफिनेटली हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑफिस एक्सपेंसेस की वजह से सेल्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. सो operating expenses will increase, which will increase the operating cost. न्यूमरेटर जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी. अब अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा? रेशो विल इंक्रीज. रेशो विल इंक्रीज. यस चैप्स? ओके. Okay champs, let's move forward. This is one of my favorite parts out of all in this ratio. ध्यान से देखिएगा. Goods costing rupees 2000 distributed as free samples. Now अभी जो हमने थर्ड पार्ट किया था, goods costing something drawn for personal use, आपको लग सकता है कि ये उसी जैसा है, मतलब सेम आंसर आएगा, जो कि एक्चुअली सही नहीं है. अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाला मेरा वीडियो देखेंगे उसमें दोनों का आंसर सेम आया था. Goods withdrawn for personal use and goods distributed as free samples, but not here. So be very careful. ध्यान से देखिएगा. Again writing the formula Corfo plus operating expenses upon RFO into 100. Now इसकी अगर आप journal entry सोचें, goods costing rupees 2000 distributed as free samples like you used to pass in your 11th class. Advertisement account debit to purchases. ठीक है, अभी मैं purchases पे फोकस कर लूँ पहले. परचेजेस की वैल्यू कम हो रही है और गुड्स जा रहे हैं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी कम हो रही है, राइट? तो कॉर्फो का फॉर्मूला लिख रहे हैं, लाइक वी आर राइटिंग इन एवरी पार्ट. परचेजेस की वैल्यू कम हो रही है, गुड्स जा रहे हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी कम हो रही है बाय द सेम अमाउंट. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. सो नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट? बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है. जैसे एंट्री क्या थी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट. अब एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट क्या एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? यस. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का पार्ट होता है एडवर्टीजमेंट. बेचने के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट. यानी एडवर्टीजमेंट की वजह से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे. कॉर्फो पे तो कोई फर्क नहीं है, RFO पे भी कोई फर्क नहीं है, बट क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो आपका न्यूमरेटर इंक्रीज हो जाएगा. सो रेशो विल इंक्रीज. बी वेरी केयरफुल. आई एम रिपीटिंग दिस कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ऐसा नहीं था, उसमें दोनों का आंसर सेम आ रहा था.
goods withdrawn for personal use and goods distributed as free samples. Go back in that video and check why. यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, right? So ratio will increase. Yes, Shams? Star mark कीजिए इस पार्ट को. This is quite interesting. आगे देखते हैं. Payment to creditors. Now creditors को पेमेंट कर रहे हैं, क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है? नहीं. क्या आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स? नहीं. फॉर्मूला क्या है हमारी रेशो का? कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन आरएफओ इनटू 100. पेमेंट टू क्रेडिटर्स से आपका कैश जा रहा है और क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है. इसका कॉर्फो पे भी कोई फर्क नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे भी नहीं, आरएफओ पे भी नहीं. सो सिंपली रेशो विल नॉट चेंज. रेशो विल नॉट चेंज. राइट शम्स? Let's look at the next part. Building sold for rupees 5 lakhs. Building sold for rupees 5 lakhs. क्या ये सेल्स है? क्या ये आरएफओ है? Obviously not. वो तो नेट सेल्स होती है. सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ व्हाट यू आर डीलिंग इन. जिस चीज़ का आपका बिजनेस है उस चीज़ से रिलेटेड सामान बेचते हो तो वो सेल्स का पार्ट होते हैं. जैसे हमारा फॉर्मूला है कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन आरएफओ इंटू 100. क्या ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है? नो. कॉर्फो पे भी कोई फर्क नहीं है. कैश आ रहा है और बिल्डिंग कम हो रही है. ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी नहीं है. ऑब्वियसली ये कोई एक्सपेंस ही नहीं है, यहाँ तो पैसे आ रहे हैं. सो रेशो विल नॉट चेंज. यस शम्स? आप कहेंगे नहीं बिल्डिंग सेल की है तो ये तो सेल्स है, तो सेल्स की वैल्यू बढ़ रही है. ऑब्वियसली नॉट. ये किस चीज़ की सेल है? गुड्स की. बिल्डिंग क्या गुड है आपके लिए? नहीं. जिस चीज़ से रिलेटेड आपका बिजनेस है, अगर आप उस सामान को सेल करते हो तो वो सेल्स होती है. वेरी बेसिक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ. रेशो विल नॉट चेंज. ओके चैम्प्स, लेट्स लुक एट द लास्ट पार्ट. दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग. इस पे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए. थोड़ा यूनिक पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा. इनकम टैक्स पेड रुपीज 5000. क्या फर्क पड़ेगा हमारी ऑपरेटिंग रेशो पे इफ यू पे इनकम टैक्स? नाउ जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसमें आप पढ़ते हैं कि इनकम टैक्स पेमेंट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट, विच इज फाइन. तो इस वजह से आपको लग सकता है कि इनकम टैक्स पेड एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, तो रेशो विल इंक्रीज. बट दैट इज नॉट करेक्ट. बी वेरी केयरफुल. यहाँ पे जो हमारी रेशो है ऑपरेटिंग रेशो, वो क्या बता रही है? दैट ऑपरेटिंग कॉस्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ आरएफओ, राइट. और जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है उसमें मैं आपको बता देती हूँ हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज द फॉर्मेट एज गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2013. जैसे ये एक्सपेंसेस में ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये आपका कॉर्फो है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. फाइनेंस कॉस्ट आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होती. डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं. अदर एक्सपेंसेस में डिपेंड करता है, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ नहीं. तो हमें यहाँ से पिक करने होते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. बट जो टैक्स है वो तो बाद में, वो तो प्रॉफिट निकलने के बाद हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. So that is not a part of our operating expenses if we go by the format of our statement of profit and loss. I hope you're trying to understand champs कि टैक्स की पेमेंट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बाद हो रही है, तो ये हमारे रेशो के लिए रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज हमें तो यहाँ इस एक्सपेंसेस में से पिक करने रेलिवेंट एक्सपेंसेस. वन ऑफ कोर्स इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड वन आर दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. Right, so income tax paid is not a part of operating expenses here, and neither it is a part of Corfo. Obviously, इसका फॉर्मूला तो क्या होता है ऑपरेटिंग, दोबारा इसका फॉर्मूला तो क्या होता है तक रखना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ये ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इसका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे कोई फर्क नहीं है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे मैंने बता दिया कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बाद वाली आइटम है. सेल्स पे कोई फर्क नहीं है. तो बताइए व्हाट इज द आंसर? रेशो विल नॉट चेंज. रेशो विल नॉट चेंज. यूनिक पॉइंट है ना चाम्स ये, सो बी केयरफुल.
Okay, champs, now let's move on to operating profit ratio. Let me repeat कि आप gross profit ratio वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा because that is very much closely related to this ratio. Okay, start करते हैं. So operating profit ratio का अभी मैं आपको फॉर्मूला डिस्कस करी थी आपके साथ. Of course, operating profit is what percentage of RFO. So operating profit upon RFO into 100. It's very much logical. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है उसकी दो अप्रोचेस हैं कैलकुलेट करने की. लेट मी शेयर दोज विद यू. जैसे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं. पूरा लॉजिक अगर आप चाहते हैं सो जो न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो मैं आपको कह रही थी दैट यू कैन आस्क फॉर इफ यू वांट, उसमें डिस्कस करूंगी. सो दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड करते हैं अदर ऑपरेटिंग इनकम. दिस इज अ वे वी कैन गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. देयर इज वन मोर अप्रोच फॉर दिस. नेट प्रॉफिट से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज इन विच वी कैन फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट? ओके चैम्प्स, तो यहाँ पे मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ. यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हमारी 20% है. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100, राइट? नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह मैं लिख देती हूँ GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम अपॉन RFO इंटू 100. आई डोंट थिंक यू माइंड दैट. ओके, जीपी की जगह मैं लिख देती हूँ RFO माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. आई होप यू डोंट माइंड दैट ईदर. माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम. मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? टू टेल यू द कंप्लीट लॉजिक. ओके, नाउ यहाँ पे हमने परचेजेस की है स्टॉक इन ट्रेड की. अब हमें बताना है कि इसका मेरी रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा. ओके चैम्प्स, तो जब भी परचेजेस आता है ना, डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में सोचो. अब इसका क्या फॉर्मूला है? अभी हम देखो कितनी बार हमने लिखा था. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ. तो अगर आपने परचेजेस की हैं तो ऑफ कोर्स परचेजेस की वैल्यू बढ़ जाएगी एंड साल के एंड में जो आपके पास स्टॉक बचेगा वो भी ज़्यादा होगा. दोनों की वैल्यू बढ़ रही है बाय द सेम अमाउंट. एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है. सो आवर कंक्लूजन इज कि कॉर्फो विल नॉट चेंज. ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा. क्या सेल्स पे कोई फर्क पड़ रहा है परचेजेस का? नहीं, सेल्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा. परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है? नहीं, वो तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का पार्ट होता है. इसमें भी कोई फर्क नहीं है. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? रेशो विल नॉट चेंज. और आपको लिखना कैसे? आपको लिखना है परचेजेस विल इंक्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, hence there will be no change in cost of revenue from operations, hence there will be no change in the ratio because बाकी और factors पे तो वैसे ही कोई फर्क नहीं है, right? So let us write here ratio will not change. Champs, अगर आपको समझ आ रहा है please like the video. That gives me a lot of motivation to come out with insightful, knowledgeable content for you. So please like the video. ओके चैम्प्स, नेक्स्ट पार्ट इज क्वाइट इजी. परचेजेस रिटर्न का क्या फर्क पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पे? मैं अगेन वैसे ही फॉर्मूला लिख रही हूँ. जैसे ये जीपी है माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100. अगेन वही बात, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ओके, परचेजेस रिटर्न से आपकी परचेजेस कम हो जाएंगी और क्योंकि स्टॉक जा रहा है तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कम हो जाएगी. साल के एंड में जो आपके पास स्टॉक बचा होगा वो कम हो जाएगा. दोनों कम हो रहे हैं, सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. आप बताइए. नो इफेक्ट ऑन कॉर्फो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट?
परचेजेस रिटर्न का सेल्स पे भी कोई फर्क नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे भी नहीं, ऑपरेटिंग इनकम पे भी नहीं. सो व्हाट इज द आंसर? रेशो विल नॉट चेंज. राइट चैम्प्स? ओके चैम्प्स, नाउ आई नो कि दिस इज द पार्ट जिस वजह से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं, बिकॉज इस पार्ट की जो आपकी बुक में जैसे एक्सप्लेनेशन दी हुई है दैट इज नॉट वेरी क्लियर बिकॉज देर आर नो फिगर्स विच हैव बीन शोन, तो उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. एंड दैट इज वाई एक्चुअली हैव ब्रॉट अप दिस वीडियो. और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको विद फिगर्स सारी बातें ठीक से समझाऊं. ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का क्या फर्क होगा. राइट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं. जैसे आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम अपॉन RFO इंटू 100. न्यूमरेटर में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया. ओके, अब यहाँ पे GP की जगह मैं थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करके लिखना चाहती हूँ. दैट इज RFO माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. आई नो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम. ओके चैम्प्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी, तभी आप इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे. दैट इज द लिटिल अजम्पशन विच यू विल हैव टू टेक, एंड दैट इज कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और अदर ऑपरेटिंग इनकम या तो निल है या तो सेम है, जिसकी वजह से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. लेट मी रिपीट, आपको एक छोटी सी अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और अदर ऑपरेटिंग इनकम निल है, या फिर आप कह सकते हो सेम है, जिनसे इनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो हम इन दोनों को निल मान लेंगे. दिस इज अ लिटिल टाइनी अजम्पशन विच वी विल हैव टू टेक टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन. ओके, तो अब मेरा जो फॉर्मूला है दैट बिकम्स लाइक दिस. मैं यहाँ पे इसको निल ले रही हूँ अभी, ठीक है, अपॉन RFO इंटू 100. ओके चैम्प्स, अभी ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी है? 20%. राइट, अब देखिएगा मैं इसको कैसे सॉल्व कर रही हूँ. अगर मेरी ऑलरेडी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 20% है, तो हाइपोथेटिकली हम कुछ ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि न्यूमरेटर 20,000 है, डिनोमिनेटर 1 लाख है इंटू 100. 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 इज 20%. राइट, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि राइट नाउ कुछ ऐसा हो रहा होगा. न्यूमरेटर 20,000, डिनोमिनेटर 1 लाख इंटू 100. ओके, अब अगर न्यूमरेटर 20,000 है तो मैं क्या ऐसे कह सकती हूँ 1 लाख माइनस 80,000, इसे तो जैसे हमने निल ही माना है, अपॉन RFO 1 लाख इंटू 100. तो दैट इज 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100. यस, दिस इज 20%. यानी राइट नाउ कुछ ऐसा हो रहा होगा. आप वैल्यूज कुछ और भी ले सकते हो. आप इसको 10 लाख ले लो, इसको आप 8 लाख ले लो, इसको 10 लाख ले लो, तब भी सेम कंक्लूजन ड्रॉ होगा. ओके चैम्प्स, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसकी वैल्यू 60,000 से इंक्रीज हो रही है, सेल्स 60,000 से इंक्रीज हो रही है. सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर अस टू अप्रिशिएट कि सेल्स की अगर ऑलरेडी वैल्यू 1 लाख है तो अब 60,000 से बढ़ के 1,60,000 हो जाएगी. इसमें तो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है. और नीचे भी 1,60,000 इंटू 100. ठीक है, मैंने सारी ऐसी बातें लिख दी. बस अब मुझे ये बताना है कि कॉर्फो पे क्या चेंज होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे क्या चेंज होगा. ओके चैम्प्स, अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देती हूँ. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. नाउ अगर आप सेल कर रहे हैं तो साल के एंड में जो आपके पास इन्वेंट्री बचेगी वो कम हो जाएगी ना, यानी सेल की वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाएगी. अब ये आपको बताना है कि कितने से कम होगी, जितने की आपने सेल की है 60,000 से या किसी और वैल्यू से. तो जो 60,000 की आपने सेल की है उसमें तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है,
बट आपको पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। यानी जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू रिड्यूस करेंगे वो 60,000 से रिड्यूस नहीं होगी, बिकॉज 60,000 की वैल्यू में तो प्रॉफिट भी है। तो ये वैल्यू कितने से कम होगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी जितने गुड्स आपने सेल किए हैं उनकी कॉस्ट, जितने गुड्स आपने सेल किए हैं उनकी कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी और उस कॉस्ट की वैल्यू से आपकी इन्वेंट्री कम होगी, बिकॉज अगेन इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। 60,000 की तो सेल वैल्यू है जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, बट हमें प्रॉफिट हटा के बताना है कि जो गुड्स आपने सेल किए उसकी कॉस्ट निकाल के बताओ। अब वो कैसे निकालें? अब मुझे क्या पता कि 60,000 की सेल्स में कितना प्रॉफिट है? एक्चुअली मुझे पता है। चैम्प्स आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला अपना रिड्यूस टू कर दिया है, ये जीपी है, ये तो कुछ नहीं है। जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100, क्या ये जीपी रेशो है? यस, ये जीपी रेशो ही बन गई। यानी ये मेरी एक बैकग्राउंड में अजम्पशन चल रही है विच इज लॉजिकल, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला है वो रिड्यूस टू ही ऐसे हो गया है कि वो जीपी रेशो ही रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ वे। तो यहाँ पे मेरी जो जीपी रेशो है वो भी 20% ही हो गई है जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अगर 30% होगी तो आपकी जीपी रेशो विल बिकम 30% अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन दैट वी हैव टेकन हियर। वैसे जीपी रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो सेम नहीं होती। डू नॉट गेट दिस कंक्लूजन कि जीपी रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो सेम होती है, सेम नहीं होती है। बट यहाँ पे हमारी एक अजम्पशन चल रही है जो हमें लेनी ही पड़ेगी इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और अदर ऑपरेटिंग इनकम या तो है नहीं या तो इक्वल है, जिनसे इसका कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप फिर से मैं बता रही हूँ, देखो ये जीपी है माइनस निल अपॉन आरएफओ, ये जीपी रेशो ही तो बन गई इन अ वे। तो यहाँ पे मेरी एक बैकग्राउंड में और अजम्पशन चल रही है, बट ये लॉजिकल है कि जीपी रेशो भी 20% है जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के बराबर है, राइट? तो अब मैं निकाल सकती हूँ कि जो गुड्स मैंने सेल किए हैं 60,000 के, उनकी कॉस्ट कितनी होगी। इसमें देखो अगर 20% का प्रॉफिट है, बिकॉज जीपी रेशो से पता लगेगा कि कितने का प्रॉफिट है, तो 12,000 का इसमें प्रॉफिट है, यानी इसकी कॉस्ट हो गई 48,000। मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 48,000 से कम होगी और नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की वैल्यू इंक्रीज होगी? यस, क्योंकि नेगेटिव में है ये वैल्यू, नेगेटिव कम हो रहा है तो कॉर्फो की वैल्यू बढ़ेगी। कितने से? 48,000 से। सो चैम्प्स, इसमें आपने दो अजम्पशंस एक तरह से आप अपने माइंड में चला रहे हो। एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और अदर ऑपरेटिंग इनकम है नहीं, या है तो वो बराबर है जिसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और दूसरा कि आपकी जीपी रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो सेम है। बट ये जो अजम्पशन है इसके पीछे लॉजिक है, बिकॉज द फॉर्मूला हैज बीन रिड्यूस्ड टू सच अ वे कि ये जीपी रेशो ही रिप्रेजेंट करने लग गया है। लेट मी रिपीट, वैसे जीपी रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल होती नहीं है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन दैट वी आर टेकिंग वो इक्वल एक्चुअली हो गई है। ओके चैम्प्स, तो अब कॉर्फो की वैल्यू 48,000 से बढ़ानी है। ऑलरेडी इसकी वैल्यू थी 80,000, तो 48,000 से बढ़ा के अब वैल्यू हो गई 1,28,000। नाउ सिंपली जस्ट कैलकुलेट 1,60,000 माइनस 1,28,000, दिस इज 32,000। 32,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, ये अभी भी 20% है चैम्प्स। इतना सब कुछ हमने सोचा, बट द कंक्लूजन इज दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो रिमेन्स द सेम, अभी भी 20% है। ओके चैम्प्स, अब मैं आपको बुक से वो लाइन पढ़ के बता रही हूँ जिस वजह से आपके माइंड में ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विल इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज एज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज। इसका क्या मतलब है? देखो, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की क्या वैल्यू थी? 1 लाख, अब कितनी हो गई? 1,60,000। ये कितना परसेंट इंक्रीज है? दिस इज 60% इंक्रीज।
राइट, 60% इंक्रीज है ये, 1 लाख का 60% है 60,000, तो 1,60,000 हो गया। ओके, अब 80,000 पहले था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अब 1,28,000 हो गया। ये कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? ये भी 60% इंक्रीज हुआ है। इसका 60% क्या होता है? 48,000। तो देखो 48,000 से ये इंक्रीज हुआ है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज गेटिंग इंक्रीज्ड नॉट बाय द सेम अमाउंट बट बाय द सेम परसेंटेज। अब ये 60% कहाँ से आया? वो तो हमने कैलकुलेट किया कि कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। दोनों में जो परसेंटेज इंक्रीज है वो सेम है, and that is why they have written this line. Revenue from operations is getting increased, cost of revenue from operations is getting increased not by the same amount but by the same percentage. और final conclusion है हमारा कि हमारी जो ratio है that has remained unchanged. Now champs, पेपर में ये सब calculations करके नहीं आपने दिखाना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। वहाँ तो आपने सिंपल सा लिखना है कि cost of revenue from operations and RFO are getting increased by the same percentage, not by the same amount, so the ratio will remain unchanged. वहाँ पे आपको ये सब नहीं करना है. I hope you know that. Now let's look at the last part. Stock in trade costing rupees 10,000 withdrawn for personal use. अब तो कोई भी पार्ट आ जाए, अब तो हम कर ही देंगे. जब हमने वो कर लिया है तो ये सब क्या है? Okay. So मैं वैसे ही फॉर्मूला लिख रही हूँ, RFO माइनस कॉर्फो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम। नाउ इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट की जर्नल एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, यानी परचेजेस की वैल्यू हो रही है कम, राइट? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेजेस की वैल्यू हो रही है कम, एंड सिंपल सा सोचिए, स्टॉक जा रहा है, स्टॉक हमारे यहाँ से जा रहा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू साल के एंड में जो स्टॉक बचेगा वो भी हमारे पास कम बचेगा। ये हमने अभी पहले भी देखा था। दोनों की वैल्यू कम हो रही है, सेम अमाउंट से कम हो रही है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो फाइनली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आ रहा है, राइट? ऐसा हमने पहले भी देखा है। और इसकी वजह से सेल्स पे भी कोई फर्क नहीं है, और ये कोई हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी नहीं है, ये कोई ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? रेशियो विल नॉट चेंज, राइट चैम्प्स? Okay champs, so I really hope that this video helped you और आपके doubts clear हुए. If it did, तो please like the video, subscribe to our channel, क्योंकि अभी बहुत कुछ मैंने आपके लिए लेके आना है content, और जो भी आपके doubts हैं, whatever request, video request you want to make, please drop them in the comment section below and I will definitely consider your request. I always do, and मिलते हैं next video में.